राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आगे ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को। एक कहावत है, आ बैल मुझे मार, और राहुल गांधी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, राहुल गांधी जब कांग्रेस या विपक्ष के पास कोई एक बड़ा मुद्दा आता है, राहुल गांधी उसमें कुछ न कुछ एक ऐसा कर जाते हैं कि वो मुद्दा उस विपक्ष के हाथ से खिसक जाता है और वो खुद एक मुद्दा दे देते हैं सत्ताधारी पार्टी को, जिस पर वो खुद घिर जाते हैं। कल से जब कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अंबेडकर के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही थी, अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रही थी और पूरे देश में एक माहौल बनाया था कि बीजेपी जो है वो अंबेडकर का अपमान कर रही है। हालांकि जो भी अमित शाह ने बोला था उसके बाद आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि क्या है, लेकिन इस बीच में आज जब संसद में जा रहे थे राहुल गांधी, तो उन्होंने जो धक्का मुक्की की और जो उससे बीजेपी सांसद को चोट लगी और बीजेपी के दो सांसद हॉस्पिटल तक पहुंच गए। एक फर्रुखाबाद से हैं मुकेश राजपूत, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और दूसरे बीजेपी के दूसरे हैं सांसद एनडीए के सारंगी जी, जिनको की चोट लगी, उनका सर फूटा। और इसके बाद बीजेपी पूरी आक्रामक हो गई और विपक्ष पर टूट पड़ी है। राहुल गांधी के ऊपर इतने बुरी तरीके से बीजेपी हावी हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर, और अंबेडकर का जो इनका मुद्दा था वो कहीं गौन पड़ गया है। पूरी मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक अब पूरी तरह से इस खबर को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं लोग कि राहुल गांधी ने आखिर ये धक्का मुक्की क्यों की, क्या सच में धक्का मुक्की की, क्यों मारपीट की। बीजेपी पूरी तरह से आरोप लगा रही है कि उन्होंने जानबूझकर धक्का मारा, जानबूझकर सर फोड़ा, और जिनका सर फूटा है सारंगी जी, वो भी बता रहे हैं कि राहुल जी ने धक्का मुक्की की। राहुल ने आकर बयान भी दिया फिर मीडिया में कि वहां कुछ धक्का मुक्की हुई, बीजेपी वाले हमारे साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और इसमें ये हो गया। लेकिन बीजेपी इसको लेकर बहुत ही आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने संसद मार्ग थाने में शिकायत भी करवा दी है। और क्या राहुल गांधी अब को जाना पड़ सकता है, क्या जेल भी जाना पड़ सकता है इसको लेकर, क्योंकि बीजेपी की एक महिला सांसद ने भी आरोप लगाया है और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि राहुल गांधी उस समय बहुत ही करीब आ रहे थे उनके और वो बहुत असहज महसूस कर रही थी। तो इस तरह के भी आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा राहुल गांधी का? क्या राहुल गांधी पे कोई बड़ा एक्शन भी हो सकता है? क्या उनको जेल भी जाना पड़ सकता है? ये भी देखने वाली बात होगी। राहुल, देखिए, इतना बड़ा मुद्दा, मैं बार बार ये क्यों मैंने कहा ये कहावत कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष के पास अभी एक बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर के संसद को स्थगित किया इन लोगों ने, और यूपी में भी विधानसभा स्थगित हुई, और पूरे देश में चाहे बिहार, झारखंड और हर स्टेट में इसको एक मुद्दा बना रहा था विपक्ष। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने एक काम कर दिया, उसके बाद ये मुद्दा अब बड़ा हो गया है और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना चुकी है। और अंबेडकर के मुद्दे पर जहां एक तरफ थोड़ा सा बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही थी बीजेपी, अब वो उस मुद्दे को बिल्कुल भूलकर अब राहुल गांधी के इस रवैये पर, इस बिहेवियर पर आक्रामक हो गई है और पूरी तरह से टूट पड़ी है। तो आपकी क्या राय है इस पर? राहुल गांधी क्या खुद ही कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़े मुद्दे पर कभी भी विपक्ष जो है उतना आक्रामक नहीं हो पाया। कभी न कभी एक पॉइंट राहुल गांधी ऐसा दे देते हैं कि वो पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो बैकफुट पर आ जाता है और बीजेपी पूरी तरह से, एनडीए पूरी तरह से इन पर हावी हो जाती है।